संभल के चंदौसी में खुदाई के दौरान प्रशासन की टीम को सालों पुरानी बावड़ी मिली है। बावड़ी की खुदाई में एक सुरंग, 4 कमरे और एक कुआं मिला है। बताया जा रहा है कि ये बावड़ी कई फीट गहरी है। इस पर अतिक्रमण कर लिया गया था और इसे दबा दिया गया था। ये बावड़ी रानी सुरेंद्र बाला की बताई जा रही है। डीएम के मुताबिक जरूरी हुआ तो इन संपत्तियों की भी एएसआई जांच हो सकती है। डीएम ने ऐलान किया है कि बावड़ी के पास सभी अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा। आरोप यह है कि करीब आधी जमीन पर अवैध कब्जा है। चंदौसी के जिस मुस्लिम इलाके में बावड़ी मिली है वहां पर 1857 में हिंदू इलाका हुआ करता था। और कल समाधान दिवस में भी इस संबंध में शिकायत आई थी, तो इसकी हमने पैमाइश कराई तो 400 वर्ग मीटर क्षेत्र के अंदर 210 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वर्तमान में है। 3 तल की बावड़ी बताते हैं और कहते हैं कि बिलारी के जो राजा हैं उनके नाना जी ने इस बावड़ी का निर्माण कराया था। लगभग 125-150 वर्ष पुरानी बावड़ी है और ये जल संरक्षण का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में कब्जा है तो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके इसमें हम अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। कह रहे हैं कि 400 वर्ग मीटर की लैंड है जिसमें, हाँ 400 वर्ग मीटर की, इतना पूरा हटाया जाएगा? वो तो पूरा हटाया जाएगा। वाटर बॉडी को कोई अतिक्रमित नहीं कर सकता है। ठीक है जी, पक्के मकान बने हम उनको नोटिस देंगे और फिर अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। आप तस्वीरों में देखेंगे ये सुरंग नुमा, देखिए यहाँ से खोदा जा रहा है, खुदाई की जा रही है और न्यूज़ 18 इंडिया पर आप तस्वीरों में देखेंगे ये बावड़ी जिसे काफी पुराना बताया जा रहा है। कई लोगों ने यहाँ पर हमें बताया कि 1857 की ये बावड़ी है और इस बावड़ी में कई इस तरह से जो घर है, प्रदीप जरा नजदीक आए और ये डिजाइन दिखाएं। देखिए किस तरह से यहाँ पर मैं दूसरी तरफ भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर कई जगह पर यहाँ पर आपको दिखाई देगी बावड़ी का जो डिजाइन है। देखिए ये देखिए यहाँ से अंदर को सुरंग जा रही है, ऐसा इनका कहना है कि यहाँ से अंदर को सुरंग जा रही है और आप देखेंगे अंदर तक, काफी अंदर तक ये डिजाइन यहाँ दिखने लगा है। ये बावड़ी अभी गहरी होगी, इसकी खुदाई की जा रही है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त और ये बावड़ी का काफी अंदरूनी हिस्सा है और यहाँ तक हमें भी जाने से रोका जा रहा है। उनका कहना है कि यहाँ तक नहीं जाए, लेकिन प्रदीप प्रधान कोशिश कर रहे हैं आगे को आपको दिखाने की, क्योंकि ये वो लोकेशन है जिसे एक दिन पहले खोजा गया था। कुछ देर बाद यहाँ पर अधिकारियों का टीम यहाँ पर मुआयना करने आएगी और आप तस्वीरों में देखेंगे ये बावड़ी काफी लंबी यहाँ पर नजर आ रही है और इसमें कई सारे यहाँ पर जो होल हैं। ये कहा जाता था कि पुराने समय में 1857 से जुड़ी ये हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो टीमें होती थी, जो फौज होती थी, फौज की टुकड़ियां यहाँ पर अंदर जाकर यहाँ पर अपना समय गुजारती थी। और देखिए अलग अलग जगह पे ये रास्ते हैं और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप ये एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस बावड़ी को यहाँ पर अब पूरा खोला जाएगा, खंगाला जाएगा और देखा जाएगा कि यहाँ पर और क्या कुछ निकलता है। ये एक अंदर अलग अलग रास्ते यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सुरंग है या किस तरह से यहाँ पर ये सब कुछ है, इसके बारे में इतिहास के जानकार ज्यादा बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये बावड़ी यहाँ पर नजर आ रही है, इसका मतलब साफ है कि पहले जो 1857 के समय में युद्ध होता था उस दौरान जो फौज की टुकड़ियां थी वो यहाँ पर शरण लेती थी, यहीं पर रुकती थी और उसके बाद आगे जाती थी। छद्म टुकड़ियां जिन्हें कहा जाता था वो यहाँ पर रुकती थी और इसीलिए इस यहाँ पर बावड़ी को हम आपको दिखा रहे हैं और अभी इसकी खुदाई और होनी है। वहीं बावड़ी के मालिकाना हक को लेकर एक महिला सामने आई। उसके मुताबिक वो रानी सुरेंद्र बाला की पोती है। महिला के मुताबिक पहले बावड़ी के आसपास खेत थे, ये सभी खेत उनके परिवार के थे। रात को ठहरने के लिए बावड़ी काम आती थी। उन्होंने बावड़ी पर अपना हक जताया और बावड़ी की कहानी को न्यूज़ 18 से साझा किया। मेरे बाबा अम्मा की है, स्वर्गीय सुरेंद्र बाला रानी और जगदीश कुमार जी की। मैं उनके बेटे लल्ला बाबू उर्फ लल्ला बाबू है, वैसे विष्णु कुमार जी हैं। उनकी बेटी हूँ, सबसे छोटी। मेरे कोई भाई नहीं है, तो मैं और मेरे हस्बैंड एज अ केयर टेकर पापा के साथ रहते थे। ये हमारे ऐतिहासिक पुश्तैनी जगह थी, यहाँ पे हमारी फार्मिंग होती थी। फार्मिंग के बीच में पहले जमाने के लोग ये बनवाते थे बावड़ी टाइप। एक लखनऊ में भी बना हुआ है बावड़ी। तो यहाँ पे बाबा लोग आते थे, पापा लोग आते थे, तो खेती बाड़ी होती थी। हाथ के हाथ यहाँ पे रेस्ट के लिए नीचे ठहर जाते थे और वो जस्ट लाइक एसी रूम टाइप थे वो, कि बाहर धूप है, तपश है या बारिश से बचने के लिए उन लोगों ने ये बना रखा था। और ये हिस्टोरिकल भी कह सकते हो आप। बुलंदशहर के खुर्जा में मुस्लिम इलाके में मंदिर मिला है। हिंदू संगठनों ने मुस्लिम समुदाय पर मंदिर पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। हिंदू संगठनों ने मंदिर में साफ सफाई की है।
सर ये कहाँ पे मंदिर मिला है, क्या इसके फैक्ट्स हैं, आपसे जानना चाहेंगे। जो एक अभी न्यूज़ चल रही है हाल फिलहाल में कि मोहल्ला समल कहान में एक पुराना मंदिर मिला हुआ है, लगभग 37-38 साल पुराना है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये टोटली अनवेरीफाइड न्यूज़ है और हम जो न्यूज़ चल रही है उसका खंडन करते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ आसपास के लोगों से सबसे वार्ता की गई थी। ये जाटा वहाँ रहा करते थे, जाटा समाज के कुछ लोग वहाँ रहा करते थे और जो एक मंदिर नुमा एक उन्होंने स्ट्रक्चर बना रखा था जिसमें वो पूजा पाठ किया करते थे। तो उन्होंने अपना घर शिफ्ट कर लिया। तो जब उन्होंने अपना घर शिफ्ट कर लिया तो अपनी मूर्ति ले जाके उन्होंने जो पास में नदी थी उसमें विसर्जित कर दिया। उसके बाद से कभी उस जगह को कभी भी मंदिर के रूप में यूज नहीं किया गया है। आप लोगों को जो हिंदू संगठन है उन्होंने कोई ज्ञापन भी दिया है, आगे आपका इस पे क्या कार्रवाई होगी या इसको जीर्णोद्धार के लिए या इसके रिनोवेशन के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे। हिंदू संगठनों ने इस संबंध में ज्ञापन दिया था, लेकिन वो जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं उसमें नगर पालिका की जमीन सामने प्रतीत हो रही है। तो उसमें देखेंगे नगर पालिका के दस्तावेजों में वो किसके नाम से दर्ज है। यदि किसी व्यक्ति विशेष के नाम से दर्ज है तो उसके संबंध में उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।